हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। एंड गाइस, इस चैनल पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग भी रीडिंग को देखते हैं, रोज सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ है, रीडिंग देखते हैं, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये साल आपका बहुत बहुत अच्छा हो, आपको सारी खुशियाँ नसीब हों, आपके सारे बने हुए जो रुके हुए काम है वो सब बन जाएं, सारे बिगड़े हुए काम आपके बन जाएं, एंड आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करो सब कुछ मैनिफेस्ट हो। सो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा खुश रहो। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो यही है कि आपको नए साल पे कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्दी से। सबसे पहले मैं आपकी कार्ड शफल कर लेती हूँ, तब तक कमेंट सेक्शन में आप लिखें हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव लिखने में बड़ा मज़ा आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन लिखिए, तब तक मैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं कार्ड को शफल करती हूँ। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी से मिलने वाली है। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे, पूरी रीडिंग सुनकर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में करिए ग्रैटिट्यूड को शो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, caring connection, adjacent possibilities, 7 chakra archangel Uriel, angel of strength. Evolution, I welcome change. Worthy, I know my own worth. Support, the right help will come. Nothing will come of the situation. Hold your vision. Oh wow, Lord Shiva, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में फटाफट। Dinah, focused intention.
and Mary Magdalene, teacher awakens. Karmic relationship. I hope आपको दिख रहा होगा karmic relationship. Phobias. एंड यहाँ पर है, यहाँ पर शिप्स का कार्ड है. ओके ओके Ace of Cups, beautiful. Six of Cups, King of Pentacles, Four of Cups and Six of Wands. Yes, दिख रहा है ना? तो आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है गाइस? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है. एक लाइन, एक ब्लेसिंग को आपको क्लेम करने की जरूरत है. कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी रीडिंग है निकल के आई. ट्रस्ट मी, यूनिवर्स जब आपको देता है ना तो बहुत अच्छा देता है. ठीक है, एक बार आप उनका विश्वास कर लो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है. यहाँ पर पता है आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं? यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस आए हैं. और शायद मैंने कल की रीडिंग की थी नेक्स्ट 7 डेज वाली. जिन्होंने वो रीडिंग नहीं देखी आप जाकर देखिए. उस रीडिंग में भी वो एनर्जी निकल के आई है कि आपकी मैरिज से रिलेटेड इश्यूज डील हुए हैं. यहाँ पर भी मुझे नजर आता है केयरिंग कनेक्शन. एक इंसान आपकी लाइफ के अंदर आने जा रहा है. मुझे लगता है कि आप वो रिसीविंग मोड पर आने की जरूरत है. अब आप अलाउ करें और यूनिवर्स को ये बोलना स्टार्ट करें कि आपकी दी हुई सारी ब्लेसिंग्स को मैं रिसीव करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ. इस ब्रह्मांड की सारी दी हुई जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी यूनिवर्स मुझे देना चाहता है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी ब्लेसिंग्स को मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ. उन सारी ब्लेसिंग्स को मैं रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ. मुझे पूरा विश्वास है कि प्रकृति या परमात्मा मुझे जो कुछ भी दे रहा है वो सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है. इस तरीके से आप अफर्म करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको रिसीविंग मोड पर आने के लिए कहा जा रहा है. क्योंकि देखो, आप ना किसी जगह पर बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो और वहां से कोई सिचुएशन में आपके चेंज आ नहीं रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स एक बड़ा चेंज डाल रहे हैं. इवोल्यूशन का मैसेज है. आई वेलकम चेंज. तो उस चेंज को आने दो. जैसे मैंने कहा था कि जो लोग 100% श्योर है कि वो इस पर्टिकुलर इंसान को लाइफ में चाहते हैं, जो 100% श्योर है, वो मैनिफेस्ट करें. लेकिन जिनके अंदर डाउट क्रिएट होते हैं, जो 1% डाउट में है, जिन्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं, पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर अजीब तरीके की एनर्जी रहती है, तो मैंने उनको कहा था कि आप फिर अपने चार्जेस यूनिवर्स को दें और अपनी हीलिंग करें. परमात्मा से बोलें कि आप मेरा चार्ज ले लो और आप अपनी सिर्फ हीलिंग करें. राइट टाइम पर यूनिवर्स आपको राइट थॉट देगा, राइट इंसान देगा और आप वहां से निकल आएंगे उस सिचुएशन. तो या तो आप 100% ट्रस्ट में हो उस व्यक्ति को लेकर, तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. अगर आप 100% ट्रस्ट में नहीं है, तो आप उस इंसान को, यूनिवर्स को सरेंडर करके सिर्फ अपना इनर वर्क करिए और यूनिवर्स से बोलिए जब राइट टाइम हो, जब आपको लगे कि अब कोई इंसान मेरी लाइफ में आना चाहिए, आप उस वक्त मुझे गाइड जरूर करें. तो वो अपने स्तर से काम करते हैं. ठीक है ना? तो ये वो एनर्जी है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन कुछ लोगों की लाइफ के अंदर उनका वो इंसान आने जा रहा है जो रियलिटी में उनको डिजर्व करता है. अब ये जो इंसान है ना डियर, ये वर्थ के अकॉर्डिंग आने जा रहा है. यहाँ पर लिखा है वर्दी. आई नो माई ओन वर्थ. आप में से काफी सारे लोगों ने वर्थ के अकॉर्डिंग चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहा, या आपने चाहा है कि परमात्मा मुझे वो दे जो मैं डिजर्व करता हूँ, वो नहीं जिसकी मुझे जिद है. दोनों बातों में अलग अंतर होता है. जिद तो हम किसी भी चीज की करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. कई बार हम ऐसी चीजों की जिद कर लेते हैं जो हमारा ही नुकसान करती हैं. तो आप क्या चाहते हो? आप उन चीजों को चाहते हो जो आप डिजर्व करते हो, या आप उन चीजों को चाहते हो जिन पर आपकी जबरदस्ती की जिद है? जिन लोगों ने भी ऐसा यहाँ पर क्लेम किया हुआ था, यूनिवर्स को ऐसे मैसेजेस दिए थे कि मुझे मेरी वर्थ के अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे मेरी वर्थ चाहिए, फिर वर्थ के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें चाहिए जो मैं डिजर्व करता हूँ. तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको वर्थ के अकॉर्डिंग कोई इंसान यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा. ये गुड न्यूज़ है, जो आपकी वर्थ को रियलाइज भी करेगा, क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, वो इंसान भी आपको वैल्यू करेगा. तो इस चेंज को ना आपको हाँ बोलना होगा. आपको हाँ बोलना होगा यूनिवर्स को कि मैं इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, और जो लोग 100% श्योर है कि उन्हें उनका ही पर्टिकुलर वन चाहिए, वो उसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो उसको उसके लिए इनर वर्क करें और वो वैसा ही अफर्म करें कि मुझे वही इंसान चाहिए. राइट?
लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मन से आ रहा है वही एक्सेप्ट करना है। अगर आप डाउट में हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो फिर चार्जेस यूनिवर्स को दे दो। फिर चार्जेस आप मत लो कि नहीं मुझे तो यही करना है चाहिए, है ना? इसके अलावा आपको बहुत जल्दी से जो गुड न्यूज़ मिलने वाली है वो ये गाइस कि आपके लाइफ के अंदर ना मतलब जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप हैं वो ब्रेक होंगे। जैसे आपने यूनिवर्स को चार्ज दे दिया कि मेरी लाइफ में जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है उससे मैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर करना चाहता हूँ। कार्मिक रिलेशन मेरी लाइफ में हमेशा के लिए दूर हो और मेरी लाइफ में ट्रू जेन्युइन पार्टनर आए जो जिसको मैं और जो मुझे डिज़र्व करता है, जो मेरी एनर्जीज़ को डिज़र्व करता है। तो आप देखेंगे आप जैसे ही ये चार्ज देंगे कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक कार्मिक रिलेशनशिप आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे थे और आपने कभी भी अगर आपको ये रियलाइज़ करना है कि कार्मिक रिलेशनशिप है क्या, तो आप ये देखिएगा कि आप हमेशा ना एक ट्रैप में रहेंगे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी वहाँ पे, ठीक है? आप हमेशा एक ट्रैप में रहेंगे और एक क्लैरिटी की आपको हमेशा कमी रहेगी और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं, अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं ये डिज़र्व नहीं करती। कार्मिक रिलेशनशिप में आपको हमेशा ये चीज़ एक आवाज़ अंदर से आएगी कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं ये डिज़र्व नहीं करती। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई फ़ोबियाज़ थे, दुनिया भर के लोगों के अंदर फ़ोबियाज़ होते हैं, वो डरते हैं अलग-अलग चीज़ों से। तो अगर इस तरीके की कोई फ़ोबियाज़ थे तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वो फ़ोबिया भी आपके अंदर से ख़त्म हो रहा है इनर वर्क करने पर। मान लीजिए किसी को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पास्ट लाइफ़ में पानी से लेकर कोई हादसा हुआ था या पानी में डूबकर मौत हो गई थी या किसी ने धक्का दे दिया था, तो पानी से बचपन से ही फ़ियर है क्योंकि जाते समय जब बॉडी ने प्राण छोड़े, ठीक है, आत्मा ने जब बॉडी छोड़ी, हाँ, तो उस वक़्त आपके सबकॉन्शियस में वही चीज़ें थी कि पानी, 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 तो उसी के साथ आप दोबारा जन्म लेते हो, तो पानी से पहले दिन से ही डरते हो। तो इस तरीके के फ़ोबियाज़ भी आपके ख़त्म होते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग हीलिंग करते हो, स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करते हो, तो ये वाले फ़ोबियाज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, जो भी इस तरीके से पास्ट लाइफ़ से आप कैरी करते हो। तो आपके लिए ये भी एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके अलावा जिन्होंने माँगा था सक्सेस, जिन्होंने चाहा था कि उनकी लाइफ के अंदर उनकी सक्सेस मैनिफेस्ट हो, जीत के शंखनाद हों, तो यहाँ विक्ट्री नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? करियर में भी कुछ लोग एक हेल्दी वेल्दी पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? रिच इंसान को जो उनकी लाइफ के अंदर आए, जो उनका पास्ट लाइफ सोलमेट है। पास्ट लाइफ सोलमेट आपका कोई कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ पे आपकी केयरिंग कनेक्शन के रूप में, जिसके साथ आपकी मैरिज मुझे नज़र आती है क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि ये भी पास्ट लाइफ का ही इंसान है जो आ रहा है आपकी तरफ और ये स्टेबल कनेक्शन होगा। इसके साथ आप स्टेबिलिटी साथ रह पाएँगी, खुश रह पाएँगी, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप को अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं या अपना सोलमेट मान रहे हैं। वो कार्मिक रिलेशन यहाँ पर यूनिवर्स ब्रेक कर रहे हैं, वो कार्मिक जर्नी आपकी द एंड हो रही है। कर्मा आप उतना ही झेलते हो किसी के साथ जितना लिखा हुआ है, उसके बाद आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलती है। ये भी मैंने आपको बताया था, कार्मिक सिचुएशन में आप तब तक स्टक रहते हो जब तक कि आपका इतना कर्मा झेलना लिखा हुआ है। जिस वक़्त से आप उस कर्मा को रिलीज़ कर लेते हो या वो कार्मिक सिचुएशन कर्मा मतलब जो भी कार्मिक लेसन है उसे आप लर्न कर लेते हो, उस कार्मिक सिचुएशन से यूनिवर्स आपको बाहर कर देता है। उसके बाद आप उसको और उस टॉक्सिसिटी को आपको नहीं झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर गुड न्यूज़ के तौर पे नज़र आ रही है। आप जो इनर वर्क कर रहे हो ना सारी चीज़ें उसका कमाल है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो रेस्ट एंड रिजुवेनेशन जो भी आप तप कर रहे हो, जो भी आप तपस्या कर रहे हो, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो, जो भी आपने अपने प्लैनेट्स को अलाइन किया है, ठीक है? मैंने प्लैनेट्स की एनर्जी को लेकर बहुत बार गाइड किया है कि मार्स, मून, ठीक है, सन, राहु, केतु, सैटर्न ये सारे प्लैनेट्स जो इनकी एनर्जी को अगर आप बैलेंस करना सीख गए अपने भीतर, ठीक है? तो आप अपने प्लैनेट्स को अलाइन कर सकते हो। वो जो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं दे रहे, वो भी रिज़ल्ट्स अच्छे देने लग जाएँगे। तो वो इनर वर्क से होता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पॉसिबल हो जाता है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले तक आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, ठीक है? तो ये एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। जब ट्रांसफ़ॉर्म होते हो आप, एनर्जी चेंज होती है, तो वही जो प्लैनेट आपको पहले सही रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे, आपके कामों में डिले कर रहे थे, वही प्लैनेट्स आपको रिज़ल्ट्स अच्छे देने लगते हैं। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपके पास एक विज़न आने वाला है। ऐसे काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दी मैं करियर में क्या करूँ? मुझे कुछ बड़ा करना है लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ना वो थॉट आपके अंदर आएगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं तो उन्हें वो रास्ते मिलेंगे, कोई सपोर्ट आ रहा है उनकी तरफ जो उन्हें सपोर्ट करेगा, टीम सपोर्ट आ रहा है। ये कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन लोगों की कमी है, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, सपोर्ट की कमी है। यूनिवर्स से सपोर्ट की माँग की है तो सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ये भी एक गुड न्यूज़ है। काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्तर से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने ये ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए, दुनिया कुछ भी कहती रहे, लोग मुझे कितना भी समझाते रहें, कितना भी मैनिपुलेट करते रहें, मैं करूँगा वही जो मेरे अंदर से आएगा। जिस चीज़
जिसको मेरी आत्मा, मेरी सोल अलाउ नहीं करेगी, उस काम को मैं नहीं करूँगा। आप बस इतना मान कर रखिए, आपके कोई भी डिसीजन गलत नहीं होंगे। जो काम आपके अंदर से नहीं आ रहा है, जिस काम में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक होता है कि ज़बरदस्ती आपसे नहीं हो पा रहा है, एक होता है आलस, एक होता है कि आप ना, आपके अंदर से वो इंट्यूशंस ही नहीं बोल रहे करने का, वो एक डिफरेंट चीज़ है। एक होता है आलस कि आप कह रहे हो कौन करे, ये देखो एक डिफरेंट केस है, इसको आप इंट्यूशंस का नाम मत देना। इंट्यूशंस वो होते हैं जहाँ पर आप को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर से कुछ क्लैरिटी नहीं है, या फिर आपको कोई अभी सवाल का जवाब नहीं मिला है, या कुछ आपको खटक रहा है, उसको इंट्यूशंस कहते हैं। तो मतलब इन दोनों बातों में डिफरेंस करिएगा। बहुत सारे लोग जो अपने आप को पावर में नहीं मानते थे या पावरलेस महसूस करते थे, उनके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। दुनिया आपको देखने वाली है किस तरीके से वो लड़की विंग्स लगाकर उड़ रही है, ठीक है? मतलब उसके पास एंजल की विंग्स हैं, ठीक है ना? और शेर उसके साथ में खड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग आपको पावर में देखने वाले हैं 2025 में। बहुत सारे लोग आपको स्ट्रेंथ में देखेंगे, पावर में देखेंगे। पावर होल्ड करके रखोगे, आप फियरलेस पर्सनैलिटी दिखाई दोगे लोगों की, और वही करोगे जो क्राउन चक्रा पे गाइडेंस आएगी, जो यूनिवर्स कहेंगे कि बेटा ये करना है, वही। आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है, क्योंकि चेंज तो आ रहा है, ठीक है? और डीपर लेवल पे आ रहा है। अभी जो चेंज आए थे वो बाहरी तौर पे आए थे, अब डीपर लेवल पर चेंज आ रहे हैं, यानी कि अंदर से बहुत ज़्यादा आप डीप लेवल पर ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है? एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी बाहरी तरफ होता है, आपके आपके फिजिकल बॉडी में, आपके चेहरे में, लुक्स में, आँखों में, बालों में, ठीक है? एक ये होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो भीतर चलता है, भीतर आग जलती है जो, ठीक है? भीतर जो यूनिवर्स बदल कर रख देता है पूरी तरीके से, सोच को, व्यवहार को, आचरण को, मन को, हर चीज़ को। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी आप क्लेम कीजिएगा। ये आपके बेहतरीन के लिए, कुछ लोगों को लगता होगा तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, दी बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल तकलीफ झेलने में कोई बुराई नहीं है, बजाय इसके कि आप 30-40 साल तकलीफ झेलें, ठीक है? क्योंकि वो 30-40 साल वाली आपको ज़्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ना तो खुद का स्टैंड लेना आता है, ना को खुद के बारे में कुछ बोलना आता है। तो आप ज़बरदस्ती लोग आपको दबाते हैं, और 40-50 साल आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, और उसमें पता है क्या होता है? उसमें आपका कर्मा और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि अंदर से तो आपकी बहुत आवाज़ें निकलेंगी, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा कि इस इंसान के साथ ऐसा हो, वैसा हो, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, बहुत पीड़ा दी। यहाँ पर आप कर्मा हटा नहीं रहे हो, बल्कि उस सोल के साथ कर्मा बढ़ा रहे हो कि देखना, अभी ये तूने मुझे तकलीफ़ दी है ना, नेक्स्ट लाइफ़ में बताऊँगा तुझे, तूने जो मुझे तकलीफ़ दी है। क्योंकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाते हैं, घटते नहीं हैं। जबकि आप इनर वर्क करते हो तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक हो जाते हैं कि ना मुझे तुम्हें शक्ल नहीं देखनी मुझे नेक्स्ट लाइफ़ में। ठीक है, अगर तुम मेरे कार्मिक इंसान हो, तुम्हारे साथ मेरा कर्म बंधन है, तो नेक्स्ट लाइफ में तुम और मैं टाटा बाय बाय, ठीक है? मुझे तुम्हारी शक्ल फेस कुछ नहीं देखना है। सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स यहीं ब्रेक करो और निकलो यहाँ से, ठीक है ना? तो ये होता है जब आप इनर वर्क करते हो, है ना? तो ये एनर्जी है। तो केयरिंग कनेक्शन बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो, फिर आप तो शिव भक्त हो, परमात्मा खुद लेके जा रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है? आप में से काफ़ी सारे लोग के लिए मैरी मैग्डलिन और डायना की एनर्जी आई है। देखो, अपने इंटेंशंस को प्योर रखो, फोकस्ड रहो कि मुझे यही चाहिए, ठीक है? बदलो नहीं बार-बार। मुझे ऐसा लगता है लव लाइफ में बहुत सारे लोग मिसगाइड रहते हैं। कभी कहेंगे मुझे ये इंसान चाहिए, फिर कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यूनिवर्स, ये इंसान अच्छा नहीं है। फिर कहेंगे नहीं यूनिवर्स प्लीज़ मेरा इसी के साथ रियूनियन करा दो। फिर नहीं, नहीं, नहीं यूनिवर्स ये मुझे नहीं चाहिए। कारण क्योंकि पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। अवेकनिंग मिली इसीलिए थी कि आप खुद के साथ जुड़ें, पहचानें और अपना अच्छा-बुरा समझने का प्रयास करें। क्या क्यों जिस इंसान के साथ आप चिपके हुए हो, जिसको आप अपना सब कुछ मान रहे हो, क्या वास्तव में ऐसे इंसान को आप डिज़र्व करते हो? अगर आप डिज़र्व करते हो तो अपनी चेतना बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, अपने आंसर्स को ढूँढते जाओ, ठीक है? एक टाइम पर आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं और आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे ही अटके रहोगे। अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा, फिर कहोगे यूनिवर्स क्लैरिटी नहीं देता मुझे, ठीक है? क्लैरिटी तो भीतर से आएगी, यूनिवर्स से थोड़ी आएगी, क्लैरिटी आपके अंदर से आएगी, परमात्मा भीतर है, तो वो भीतर से ही आएगी, बिना इनर वर्क के नहीं आएगी। यहाँ पर मैरी मैग्डलिन की एनर्जी है जो बता रही है कि आप काफ़ी अच्छे टीचर बनने वाले हो, आने वाले समय काफ़ी सारे लोगों को आप अवेकन कर सकते हो। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। और कैसे इंटेंशंस के साथ काम किया जाता है, राइट इंटेंशंस के साथ, राइट एक्शन के साथ काम किया जाते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने वाला हो। भगवान शिव की ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है? सो ये एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। पास्ट लाइफ से अपने लवर को डेफिनिटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।